नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। जो 20 अप्रैल 2026 को जो लंच आवर प्रदर्शन हुआ था वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो सभी कर्मचारी और जिनमें कर्मचारी में एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। और सभी जगह एक सर्कल नहीं, लगभग भारत में सभी जगह बहुत सारे सर्कल के नाम बताऊंगा, आपको फोटो भी बताऊंगा साथ में कि कौन कौन से सर्कल में सक्सेसफुल रहा है ये। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 20 अप्रैल की जो अपडेट निकल रही है उसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है। लेकिन उससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है सैलरी और एरियर की डेडलाइन को लेकर। सवाल ये है कि AUAB जो कि ऑल यूनियन एसोसिएशन ऑफ BSNL है और अन्य यूनियन की तरफ से इस महीने की सैलरी को लेकर क्या विशेष मांग आई है और एरियर भुगतान के लिए सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि देखें, यहाँ पर भले ही हमने धरना प्रदर्शन कर दिया या फिर भले ही लंच आवर प्रदर्शन कर दिया, लेकिन ये प्रदर्शन करने के बाद भी लगातार हमको दबाव बनाते रहना होगा। क्योंकि IDA जो रुका हुआ है आपका जनवरी 2026 का, उसको रिलीज करवाना बहुत जरूरी है। और साथ ही अप्रैल महीने की सैलरी के साथ उस IDA का बचा हुआ एरियर जो है, कुछ पिछले महीनों का 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक की सैलरी का, वो आपको जो एरियर का बकाया है वो डालना जरूरी है। तो देखा जाए तो सभी कर्मचारी ने इसमें अच्छा सहयोग दिया है। 20 अप्रैल के अपडेट को पहले देख लेते हैं, उससे रिलेटेड जो जानकारी है और साथ में किन किन सर्किलों ने यहाँ पर भागीदारी निभाई, किन किन सर्किलों ने यहाँ पर एकजुटता होकर साथ निभाया, वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, BSNL कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये जो सप्ताह है काफी देखा जाए तो संघर्ष भरा रहा है। 20 अप्रैल 2026 को हुए देशव्यापी लंच टाइम प्रदर्शन के बाद देखा जाए तो ताजा अपडेट ये है कि यहाँ पर पहला पॉइंट देख लेते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, मुख्य डिमांड की बात कर लेते हैं। अप्रैल की सैलरी के साथ एरियर की बात कर लेते हैं। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL और अन्य यूनियनों की सबसे प्रमुख मांग यानी कि IDA डिस्टेल DNS अलाउंस के बढ़े हुए हिस्से यानी कि एरियर और उस बढ़ा हुआ हिस्सा जो 3.5% इंक्रीमेंट बढ़ा था वो, और जो जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने तक का अप्रैल महीने की सैलरी के साथ जो एरियर मिलना है उसके बारे में यहाँ पर देखा जाए तो ये मुद्दा है, मुख्य डिमांड है। इसी डिमांड को 20 अप्रैल के हुए लंच टाइम प्रदर्शन में जोरों शोरों से उठाया गया था। इसी के साथ वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन का जो मुद्दा है वो भी इस प्रदर्शन में उसकी भी डिमांड की गई थी और उठाया गया था। क्योंकि इनकी जो फाइलें हैं, वेज रिवीजन की फाइलें की अगर बात करूं तो वेज रिवीजन की फाइल अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण डोट के पास अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ा रहा डोट। पेंशन रिवीजन नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो कोर्ट केस है उसकी फाइनल हियरिंग कैंसिल हो गई है और उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो आगे बढ़ गई है। अब आगे की कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। आगे जो भी अपडेट में निकल कर आएगा मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा कि कौन सी डेट फिक्स होती है फाइनल हियरिंग के लिए। अभी यहाँ पर IDA एरियर की मांग की बात करें तो कर्मचारी और पेंशनर्स डिमांड कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से जो इफेक्टिव डेट या फिर प्रभावी हुआ था IDA, जिसका आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने 27 फरवरी 2026 को जारी किया था, उसका एरियर अप्रैल 2026 की सैलरी के साथ ही जोड़कर दिया जाए। ये मुख्य मांग थी IDA के बारे में। 3 महीने के बकाया की अगर बात करें तो यूनियन का दबाव है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का पिछला बकाया यानी कि एरियर इसी महीने भुगतान हो, यानी कि 1 अप्रैल में सैलरी के साथ ऐड होगा। सरकार और मैनेजमेंट पर दबाव के कारण की अगर बात करूं कि क्या दबाव बनाना चाहिए, देखिए यूनियनों का आरोप है कि भुगतान की फाइल दूरसंचार विभाग डोट में बेवजह अटकी हुई है। डोट की देरी की बात करें तो IDA बढ़ोतरी के आदेश को डोट द्वारा एंडोर्स करने में देरी की जा रही है, यानी कि फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती। मैनेजमेंट की निष्क्रियता है इसमें। AUAB का कहना है, जो यूनियन है उनका कहना है कि BSNL मैनेजमेंट ने इस फाइल को क्लियर कराने के लिए पर्याप्त ठोस कदम
नहीं उठाया, यानी कि मैनेजमेंट अगर चाहती तो इस फाइल को क्लियर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर काम नहीं किया। पेंशनर्स के समर्थन की बात करूं तो पेंशनर्स ने भी 16 अप्रैल 2026 को सभी सीसीए कार्यालयों पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब वर्किंग कर्मचारियों ने 20 अप्रैल को मोर्चा संभाला। 16 अप्रैल को भी सीसीए जो कार्यालय है पेंशनर्स ने वहां पर अपना किया था, जो समर्थन है, जो प्रदर्शन है वो किया था पेंशनर्स ने 16 अप्रैल को। लेकिन 20 अप्रैल को कर्मचारियों ने लंच और प्रदर्शन रख के ये साबित कर दिया कि किसी चीज को पाना हो तो प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, एकजुटता होगी तो सभी आसानी से मिलेगा। इसमें एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज दोनों ने मिलकर साथ दिया है और इस लंच और प्रदर्शन को सफल बनाया है। प्रदर्शन के असर और वर्तमान स्थिति की अगर बात कर लेते हैं, देखिए देशव्यापी प्रदर्शन 20 अप्रैल 2026 को एक्सचेंज और कार्यालयों के बाहर भारी संख्या में कर्मचारियों ने लंच ब्रेक के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। ताजा अपडेट की अगर बात करूं तो यूनियन लीडर, जो दो यूनियन है, जो बड़ी यूनियन लीडर्स की डोट अधिकारियों के साथ हुई हालिया बातचीत के अनुसार फाइल अब अंतिम चरण में है। डेडलाइन की संभावना है या फिर नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी कि 21 से 25 अप्रैल के बीच में देखें तो डोट से मंजूरी मिल जाएगी, जिससे अप्रैल महीने की सैलरी में ही एरियर क्रेडिट किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है डोट पर कि फाइल आगे बढ़ा देगी आईडीए की, तो सैलरी में ही आपका जो इंक्रीमेंट है वो ऐड हो जाएगा और पिछला जो एरियर है 3 महीने का वो भी ऐड हो जाएगा। कुल मिलाकर बात करें भविष्य की प्लानिंग की, तो यदि सप्ताह के भीतर सरकार की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं होता है तो एयूएबी ने चेतावनी दी है कि वे आंदोलन को और तेज करेंगे, काम बंद करने जैसी सख्त कार्यवाही पर भी विचार कर सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें डोट से आने वाली एंडोर्समेंट कॉपी पर टिकी है, यानी कि वो जो कॉपी है डोट वाली कॉपी, एंडोर्समेंट कॉपी, इस कॉपी के ठीक आने के बाद ये पता चल जाएगा कि डोट ने फाइल आगे बढ़ाई भी है या फिर नहीं बढ़ाई, तो दबाव और तेज किया जाएगा और हो सकता है कि काम रोको तक ये जो प्लानिंग है चली जाए। फिलहाल यही प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल सभी कर्मचारियों के लिए हिसाब से देखा जाए तो गुड न्यूज है, रिजल्ट अभी आया नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन रिजल्ट आने का इंतजार कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कल या फिर परसों। उसके बाद रही फाइनल हियरिंग की बात, तो फाइनल हियरिंग जो है उसकी डेट भी आ जाएगी जल्दी ही, 1 से 2 दिन में। जो भी अपडेट रहेगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।